ज्ञान दे, हम करें आराधना। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्। क्योंकि समबुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्मरूप बंधन से मुक्त हो निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। क्या बताया है भगवान श्री कृष्ण ने? समबुद्धि वाले ज्ञानी जन, क्या शब्द है भाई? समबुद्धि से युक्त ज्ञानी जन। हाँ, समबुद्धि से युक्त ज्ञानी जन। जिनकी समबुद्धि है वो ज्ञानी जन है। हमारी बुद्धि सम है क्या? क्या हमारी बुद्धि सम है? नहीं नहीं नहीं, हमारी बुद्धि सम नहीं है और इसीलिए हम अज्ञानी ही हैं। हमारे मन में अभी भी स्त्री और पुरुष का भेद है ना? है कि नहीं? है स्त्री पुरुषांचा भेद येतो की नाही? हाँ, भेद आहे। आमच्या मनामध्ये श्रीमंत गरीब भेद है, हमारे मन में अमीर गरीब भेद है। हमारे मन में पढ़ा लिखा अनपढ़ भेद है। हमारे मन में कोई दुबला है कोई मोटा है, भेद है। कोई ब्राह्मण है कोई शूद्र है, भेद है। तो हमारी दृष्टि भेदपूर्ण है। हमारी दृष्टि भेदपूर्ण है। किंतु वो जो ज्ञानी बताया है भगवान श्री कृष्ण ने, उसके दृष्टि में भेद नहीं है। जो ज्ञानी है त्याच्या दृष्टीमध्ये भेद नहीं है। उसके दृष्टि में भेद नहीं है। क्यों भेद नहीं है भाई? जब आंख से दिख रहा है, ये स्त्री पुरुष तो आंख से दिखते हैं। यह हमेशा समबुद्धि का उल्लेख गीता जी में, शास्त्रों में आया है। गीता जी ने तो कहा है समत्वम योग उच्यते। अगर बड़ा योगी भी हो गया, बहुत बड़ा कैवल्य प्राप्त, शिव सामरस्य प्राप्त योगी भी बड़ा हो गया, अगर उसकी बुद्धि भेद बुद्धि है तो फिर वो योगी नहीं है। तो इक्वेनिमिटी फॉर ऑल, सबके लिए समानता, यह हमारे भगवान श्री कृष्ण ने योग कहा गया हुआ है, उसी को योग कहते हैं करके। भाई सबके लिए समानता कैसे आ सकती है जबकि भेद तो हमको आंखों से दिखता है? 12वें अध्याय में भी कहा है सर्वत्र समबुद्धया, है क्या पंडित जी? हाँ सर। क्या लिखा है? श्लोक याद नहीं है। श्लोक याद नहीं, ठीक है बैठो। सर्वत्र समबुद्धया, जिसकी बुद्धि सर्वत्र सम हो गई है वही योगी है, वही ज्ञानी है करके कहा हुआ है। क्या ज्ञानी को दिखता नहीं है क्या स्त्री और पुरुष? क्या ज्ञानी को अमीर गरीब नहीं दिखता क्या? क्या ज्ञानी को ब्राह्मण क्षुद्र दिखता नहीं है क्या? सब दिखता है उसको भी। नहीं दिखता ऐसी बात नहीं। जब जो चीज हम अपनी आंखों से देखते हैं, सामान्य जन हम लोग, ज्ञानी को भी वही आंख दी हुई है, उसी आंखों से वो देखते रहता है। किंतु ज्ञानी की यह दृढ़ भावना है, पूरा विश्वास है कि एक मेरे परमात्मा के सिवाय अन्य चीज का अस्तित्व हो ही नहीं सकता। ये तो मुझे स्त्री दिख रही है, अरे ये स्त्री कहां है? ये तो भगवान है मेरा।
ये तो मुझे अमीर दिख रहा है, गरीब दिख रहा है, ये कहाँ गरीब है, ये तो मेरा भगवान है। ये तो ब्राह्मण दिख रहा है, ये तो शूद्र दिख रहा है, अरे कहाँ शूद्र है, ये तो मेरा भगवान है। आप जानते हैं हमारे यहाँ एकनाथ महाराज हुए हैं, है ना, एकनाथ महाराज हुए हैं ना, आप जान ऐकलं का नाव तुम्ही? हाँ, एकनाथ महाराजांचं। हाँ, एकनाथ महाराज स्नान करके आए चंद्रभागा से, नदी से स्नान करके आए। स्नान करके आए तो किसी ने थूक दिया उनके शरीर पर, तो कुछ नहीं बोले, फिर चले गए स्नान करने के लिए। फिर स्नान करके आए, फिर थूक दिया किसी ने, फिर चले गए। ऐसे 7 बार हुआ। 7 बार होने के बाद में जो व्यक्ति थूक रहा था उसको भी बुरा लगा कि ये मैं क्या कर रहा हूं करके। जो व्यक्ति था और कोई अन्य जाति का होगा तो उसको, और एकनाथ महाराज ब्राह्मण थे, वो जो अन्य जाति का था उसे ये सब जो है ये ब्राह्मणों का नहाना धोना, ये सब जो है नदी में पूजा पाठ करना, सब सोम ढोंग लगता था उनको। तो उसने थूका, तो इनको कुछ बुरा उसका उन्होंने नहीं माना, नहीं ना, उसको कोई जातिवाचक गाली दी, उसको अपने गले से 7 बार थूकने के बाद में अपने पास ले लिया, करीब ले लिया, उसको गले से लगा लिया। तो हमारे तुकाराम महाराज ने में कहा हुआ है, क्या कहा है कि जो अपने पुत्रों में और दासों में भी भेद नहीं करता। काय है वो मराठी काय आहे माहिती आहे का तुम्हाला? अभंग, मराठी तुकाराम महाराजांचा अभंग माहित आहे? मला आता आठवत नाही राहिला। असा अभंग आहे की जो आपल्या मुलांमध्ये आणि आपली सेवा करणाऱ्या दास दासींमध्ये भेद करत नहीं, जो दास दासियों में और अपने पुत्रों में पुत्री में भेद नहीं करता। संतों का वर्णन किया तुकाराम महाराज ने। तो यह भेद की दृष्टि जिनकी नष्ट हो गई है, भेद की दृष्टि जिनकी नष्ट हो गई है और सर्वत्र सामान्य व्यवहार करते हुए भी एक जिनके आंखों से परमात्मा ही दृष्टि में आता है, भगवान ही नजर में आता है, अन्य कोई चीज जिन्हें दिखती नहीं है, उनको ही समत्व की प्राप्ति हो जाती और वही ज्ञानी है। आज जो हम गीता के ज्ञान पर श्लोक देख रहे हैं तो हर जगह यहाँ विवेक किया हुआ है, आत्म और अनात्म। जब अनात्म बुद्धि चली जाती है, जब आत्म बुद्धि हो जाती है, तब धीरे 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 हमारे आंखों का भेद भी नष्ट हो जाता है। सबके लिए करुणा, सबके लिए प्रेम और सबके लिए एक आर्द्रता सी अनुभव हम करते हैं जब ज्ञान हो जाता है। और इसीलिए क्या कहा हुआ भाई? समबुद्धि से युक्त ज्ञानी जन, समबुद्धि से युक्त ज्ञानी जन। ऐसी समबुद्धि हो जाने पर वही लोग ज्ञानी कहलाते हैं, वही लोग विद्वान कहलाते हैं। यह समबुद्धि होने के पीछे ज्ञान है, गुरु की कृपा है। जिनको ज्ञान हो जाता है उन्हीं की दृष्टि बदल जाती है। इसीलिए हम ज्ञान के पाठ ले रहे, ज्ञान क्या है हम समझ रहे हैं। बोलिए पंडित जी, आगे भाई समझ गए सब कुछ ना? हाँ, तो व्हाट वी आर टॉकिंग, हैव यू अंडरस्टूड व्हाट आई टोल्ड? वी आर डिस्कसिंग अबाउट द equanimity towards all. You must have read Gita, no? Gita, no? Isn't it? No, you have not read Gita? Okay, no problem. Come on. क्योंकि समबुद्धि से युक्त ज्ञानी जन
कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त हो निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। ते लोकच ज्यांना ही समबुद्धी प्राप्त झाली ते परमपदाला पोचतात. परमपद म्हणजे काय? क्या होता है परमपद? परमपद को पहुंचते हैं. परमपद, परम बोले तो सर्व, सबसे ऊपर वाला, सर्वोच्च, सर्वोत्कृष्ट, सबसे ऊंचा वाला परम पद. वह स्थान जो सबसे ऊपर है. सबसे ऊपर कौन सा स्थान है? सबसे ऊपर किसका स्थान है? परमात्मा। परमात्मा का स्थान. सबसे ऊपर मनुष्य का स्थान है क्या? नहीं, मनुष्य का नहीं. और दूसरे कोई प्राणियों का स्थान है क्या? नहीं. फिर सबसे ऊपर किसका स्थान है? भगवान का स्थान है. तो ये जो समत्व बुद्धि के लोग हैं वह क्या हो जाता है? परम पद को प्राप्त हो जाते हैं. स्वयं, जैसे मैंने बताया था कल, नर का नारायण बनकर स्वयं भगवान के स्थान को प्राप्त हो जाते हैं. भगवत पद को प्राप्त हो जाते हैं. निज पद को प्राप्त हो जाते हैं. ठीक है. जो ज्ञानी होते हैं उनके लिए कोई भेद नहीं होता, क्योंकि सर्वम खलु इदम ब्रह्म, इस वेद वाक्य को उन्होंने आत्मसात किया होता है. जो कुछ सृष्टि में है और हो रहा सो लग रहा है वह सब ब्रह्म ही है, यह उनका दृढ़ अनुभव होता है. ऐसी स्थिति में उन्होंने सर्वत्र समभाव या सर्वात्मकता प्राप्त की होती है. जीवित है तब तक तो ब्रह्मज्ञानी को भी कर्म करने पड़ते हैं, किंतु ज्ञानी के कर्म का हेतु नहीं होता या फल की इच्छा अपेक्षा नहीं होती. यही कारण है कि ज्ञानी के कर्म जन्म आदि फल निर्माण करने में असमर्थ होते हैं. भगवान भाष्यकार शंकराचार्य लिखते हैं, इष्टानिष्ट देह प्राप्ति कर्मजं फलम कर्मेभ्यो जातम बुद्धियुक्ताः समत्व बुद्धियुक्ता ही यस्मात् फलं त्यक्त्वा परित्यज्य मनीषिणो ज्ञानिनो भूत्वा जन्मबंध विनिर्मुक्ता जन्म एव बंधो जन्मबंधः तेन विनिर्मुक्ता जीवंत एव जन्मबंध विनिर्मुक्ताः सन्तः पदम परमं विष्णोः मोक्षाख्यं गच्छन्ति अनामयं सर्वोपद्रवरहितम् इत्यर्थः. कर्मों से उत्पन्न होने वाली जो इष्ट अनिष्ट देह प्राप्ति है वही कर्मज फल कहलाता है. समत्व बुद्धि युक्त पुरुष उस कर्म फल को छोड़कर मनीषी अर्थात ज्ञानी होकर जीवित अवस्था में ही जन्म बंधन से निर्मुक्त होकर अर्थात जन्म नाम के बंधन से छूटकर विष्णु के मोक्ष नामक अनामय सर्वोपद्रवरहित परमदेव को पा लेते हैं. हमें इस भाष्य से यह सीखने को मिलता है कि इष्ट अनिष्ट जो देह प्राप्ति होती है वह कर्म का ही फल है. मृत्योपरांत अच्छे घर में मानव का जन्म मिलना या कीड़े का जन्म मिलना सर्वथा हमारे कर्मों पर निर्भर है और इसमें हिंदुओं ने कोई शंका नहीं करनी चाहिए. यह वेदों का सिद्धांत है. ज्ञान के साधक जिनमें शनै शनै कर्म फल के विषय में विरक्ति उत्पन्न होती है वे सर्वात्मकता को प्राप्त होते हैं. यही भगवत गीता ने बताया समत्व योग है. कर्मफल की विरक्ति तथा सर्वात्मकता से साधक ज्ञानी बनता है और जीवित रहते हुए ही जीवन मुक्ति या मोक्ष प्राप्त कर लेता है. हमारे हिंदू धर्म में जो चतुर्विध पुरुषार्थ प्राप्त करने के लिए बताया जाता है
वे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, जब तक मोक्ष प्राप्त नहीं होता, बार बार नए नए योनि में जन्म और बार बार मृत्यु का चक्र चलता रहेगा। समत्व बुद्धि युक्त मनुष्य जिन्होंने सर्व कर्म फल त्याग कर ज्ञान अर्जित किया है, वे हमेशा के लिए जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर होते हैं और उन्हें परम पद यानी विष्णु पद की प्राप्ति होती है। यह विष्णु का अनामय नामक मोक्ष है। अभी पढ़ा ना यही? नहीं, ये अगला है। अच्छा, अगला है, मतलब यही का है, इसी का आखिरी विवरण है। यह विष्णु का अनामय नामक मोक्ष है जिसमें मनुष्य को किसी भी प्रकार के दुख नहीं होते। अब यहाँ पे यह श्लोक का स्पष्टीकरण समाप्त होगा।